Hare Krishna, everyone. Am I audible? Okay. Yes, ma'am. Now. Okay, let's start the session by chanting the Hare Krishna Maha Mantra. So, are you all ready? Fine. Okay, जो खाना खा रहे हैं प्लीज अपना खाना साइड में कर दें. जो बाकी की एक्टिविटीज कर रहे हैं वो भी ब्रेक थोड़ा सा लगा ले उस एक्टिविटीज पे. फाइन. Okay, on the count of 3, 2, 1, let's raise our hand and chant the Hare Krishna Maha Mantra. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Okay. Hare Krishna, ma'am. Hare Krishna, Hare ma'am. Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna to Krishna, all. Hare हरि बोल होंगे. मैं ये उम्मीद करती हूँ. मैं आज किसी से नहीं पूछूंगी हाउ आर यू, क्योंकि मैं उम्मीद करती हूँ कि सब हरि 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 बोल होंगे. फाइन है सब. ओके, ठीक है. तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं. आज आपके पास जो मैसेज आया था सेशन के रिगार्डिंग, तो उसमें क्या हिंट दे रखी थी आपको, क्या बता रखा था? टाइप इन द चैट बॉक्स. एवरीवन टाइप इन द चैट बॉक्स. किसके बारे में बता रखा था, क्या हिंट दे रखी थी? सेशन किसके रिगार्डिंग होने वाला है? मिथ बस्टिंग, राइट. सो डू यू नो द मीनिंग ऑफ मिथ? किसी को मिथ के बारे में पता है? सुना है कभी ये वर्ड? किसी ने सुना है? अनकवर स्टीरियोटाइप्स. ओके. मान्या, अभी एक हैंड रेज हुआ था मान्या के नाम से. मान्या, मैम कैन यू अनम्यूट मान्या? Ma'am, she is not here. Yes, yes. Yes, ma'am. You can unmute. बच्चे एक बार अनम्यूट. हाँ बोलो. Hare Krishna, ma'am. हरे कृष्णा. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिथ? नेटवर्क प्रॉब्लम. पार्थ शिंदे. पार्थ शिंदे. यस. हरे कृष्णा मैम. हरे मैम कृष्णा. मिथ यानी कि अंधविश्वास. अंधविश्वास. ओके, कोई एग्जांपल दे सकते हो आप जो आप बोल जैसे रहे कि हो? लोग अपने घरों के दरवाजे पे नींबू मिर्ची लटकाते हैं या कुछ ऐसे गुड़िया वगैरह लटकाते हैं. ओके, अंधविश्वास. मिथ का मीनिंग आप अंधविश्वास बता रहे हो. अच्छा. और कोई बताएगा मिथ का मीनिंग? कोई इजी लैंग्वेज में? आव्या तिवारी कोई इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेगा जैसे भी पार्थ शिंदे ने किया? आव्या तिवारी. यस. हरे कृष्णा, मैम. हरे कृष्णा. मतलब जो कोई चीज हमको पता नहीं कि वो सच है या नहीं. सो एक्चुअली मिथ का मीनिंग क्या है? मिथ का मीनिंग कुछ ऐसी स्टोरीज, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो रियल नहीं होते, जो ट्रू नहीं होते, लेकिन हमें ऐसा बिलीव कराया जाता है कि वो सच है. राइट. बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें बताई जाती है ये बोलकर कि सच है, बट वो रियल में सच नहीं होता. सो उनको हम मिथ बोलते हैं. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बस्टिंग? बस्टिंग का मतलब होता है आज हम उन्हीं फॉल्स नोशंस को, उन्हीं फॉल्स आइडियाज को जो हमें बिलीव कराए गए कि वो सही है, आज हम उनको बस्ट करेंगे, उनको तोड़ेंगे और ये पता लगाएंगे कि सच एग्जैक्टली है क्या. फाइन. क्लियर है सभी को? मिथ बस्टिंग का मीनिंग क्लियर है? मिथ का मतलब ऐसी झूठी मूठी कहानियां जो हमें बिलीव कराई जाती है कि वो सच है. और बस्टिंग का मतलब आज हम उन नोशंस को तोड़ेंगे और हम ये देखेंगे कि अगर वो सच नहीं है तो आखिर सच क्या है. क्लियर है सभी को? स्टार्ट करें सेशन. ओके.
तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। आपने एक मिथ सुना होगा जनरली कि अबाउट सनातन धर्म। क्या आपने ये टर्म सुनी है, सनातन धर्म सुनी है? तो एक्चुअली ये बिलीव किया जाता है, ऐसा बताया जाता है दैट सनातन धर्म मीन्स रिलीजन। सनातन धर्म का मतलब है रिलीजन, ये हमें बताया जाता है ना। रिलीजन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलीजन? कार्तिक प्रतीक सीता, कार्तिक प्रतीक सीता। यस बच्चे, रिलीजन का मीनिंग क्या होता है? अनम्यूट करो। रिलेशंस का मतलब कोई अपना। रिलीजन का मतलब कोई अपना, क्या अपना? लाइक मीन्स हमारे eating in front of the camera. ओके, और कोई बताएगा रिलीजन का मतलब? और कोई बच्चा समझता क्या है रिलीजन से? सत्यम, डू यू वांट टू से समथिंग? यस सत्यम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलीजन? व्हाट डू यू मीन बाय रिलीजन? क्या समझते हैं आप रिलीजन से? क्या होता है रिलीजन? रिलीजन। सत्यम, जी हरे कृष्णा, बताइए। माता जी, कोई हमारे फैमिली में रहता है उसको बोलते हैं रिलीजन। कोई हमारी फैमिली में? दादा दादी अंकल आंटी। बेटा मैंने टर्म बोली रिलीजन, RELIGION, रिलीजन। इट्स नॉट रिलेशन, इट्स रिलीजन। कोई कह रहा पंथ, ओके। इट्स नॉट रिलेशन, इट्स रिलीजन, ठीक है। एक मिथ है, क्या बोलते हैं कि सनातन धर्म। सभी बच्चे अपने हैंड्स डाउन कर लीजिए प्लीज, हम इसको डिस्कस करेंगे। किसी के डाउट्स होंगे तो बाद में लेंगे, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो एक मिथ है, वो क्या है कि सनातन धर्म का मतलब होता है रिलीजन, ऐसा लोग कहते हैं। बट दीज टू आर कंप्लीटली डिफरेंट टर्म्स। ये दोनों टर्म्स डिफरेंट है, सेम नहीं है। सनातन धर्म रिलीजन से अलग है। कैसे? बहुत ध्यान से सुना, आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। रिलीजन का मतलब होता है अ बिलीफ अबाउट समथिंग, अ बिलीफ ऑन समथिंग, किसी चीज पर विश्वास होना, उसको बोलते हैं रिलीजन, ठीक है। रिलीजन का मतलब धर्म नहीं होता, रिलीजन का मतलब होता है किसी भी चीज पर आपका विश्वास होना। वो किसी पर्सन पे भी हो सकता है, वो किसी भी चीज पर हो सकता है, किसी देवी देवता पर हो सकता है, वो किसी पर भी हो सकता है। तो रिलीजन का मतलब होता है अ बिलीफ ऑन समथिंग, किसी चीज पर विश्वास होना। जबकि सनातन धर्म का मतलब ये नहीं होता। सनातन का मतलब होता है एटर्नल, परमानेंट। सनातन का मतलब होता है जो परमानेंट हो, जो एटर्नल हो, जो कब से है? जब से भगवान है, उसकी कोई स्टार्टिंग डेट या एंड डेट नहीं है। और धर्म का मतलब होता है ड्यूटी, धर्म का मतलब होता है कर्तव्य, ड्यूटी। ऐसी ड्यूटी जो हमें किसके थ्रू निभानी चाहिए? हमें शास्त्रों के थ्रू निभानी चाहिए, हमें शास्त्रों के अकॉर्डिंग उन ड्यूटीज को फॉलो करना चाहिए। तो रिलीजन और धर्म का मतलब अलग अलग होता है, वो सेम नहीं होते। रिलीजन मैंने क्या बताया कि आपका किसी भी चीज पर कोई विश्वास है तो उसको बोलते हैं रिलीजन, ठीक है। वेरएज सनातन धर्म का मतलब है, सनातन का मतलब है परमानेंट, जो हमेशा से है, हमेशा से था और हमेशा से रहेगा, जो भगवान के वक्त से है, जब से भगवान है, जब से सृष्टि है तब से वो सनातन है। और धर्म का मतलब ऐसी ड्यूटीज, ऐसे कर्तव्य जो हम वैदिक स्क्रिप्चर्स यानी शास्त्रों के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं। आपने भगवत गीता के सेशंस में मेरे हिसाब से कर्म के टॉपिक को कवर कर लिया होगा अब तक, या नहीं किया? टॉपिक कवर कर लिया, तो उसमें कर्मा के टाइप्स बताए गए हैं, राइट। 3 टाइप्स के कर्म होते हैं। तो क्या होते हैं? वो एक्शंस होते हैं। वो एक्शंस हम किसके अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं? वो एक्शंस हम स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं, शास्त्रों के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं, अपने मन घड़त फॉलो नहीं करते। मैंने कुछ मान लिया, मेरा कुछ करने का मन हुआ, दैट डजंट मीन सनातन धर्म।
मैं कुछ भी करूं, मैं किसी भी चीज को मानूं, वो सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म है भगवान के टाइम से, ठीक है। सनातन का मतलब एटर्नल, और धर्म का मतलब होता है वो ड्यूटीज जो हमें फॉलो करनी चाहिए हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग। हमारे शास्त्र जो कहते हैं, भगवत गीता जो कहती है, वेद जो कहते हैं, पुराण जो कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग उस पे हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। तो हमें अपने ड्यूटीज को, अपने कर्तव्यों को शास्त्रों के अकॉर्डिंग फॉलो करना चाहिए। उसको बोलते हैं सनातन धर्म। क्या इतनी बात सभी को क्लियर है? टाइप इन द चैट बॉक्स अगर आपको इतनी छोटी सी इजी सी सिंपल सी बात क्लियर है तो। अब पता है क्या रिलेशन क्या है, मैंने क्या बताया, किसी चीज पर बिलीफ होना। आज आपका एक दोस्त है, ठीक है, आज आप उस पर भरोसा करते हो, कल आप किसी और दोस्त पे भरोसा करने लग जाओगे, परसों आप तीसरे पर्सन पे भरोसा करने लग जाओगे, तो आपका बिलीफ चेंज हो रहा है। जैसे कभी कोई हिंदू होता है, ठीक है, तो अगर आपने सुना हो उसने कन्वर्ट कर लिया, उसने मुस्लिम में कन्वर्ट कर लिया, उसने मुस्लिम में खुद को कन्वर्शन कर लिया, या सिखिज्म है, क्रिश्चियनिटी है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, तो ये सारी की सारी चीजें बिलीफ सिस्टम है। आज हम एक चीज को फॉलो करते हैं, हमारा मन करे तो हम किसी और चीज को भी कल फॉलो कर सकते हैं, बट सनातन धर्म वो नहीं होता। सनातन धर्म टोटली ऑपोजिट होता है, टोटली डिफरेंट होता है, टोटली अलग होता है रिलीजन से। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है? यस। आपका जो रिलीजन है, आपका जो बिलीफ सिस्टम है, वो बदल सकता है बच्चे, वो आज किसी और पर है, कल किसी और पे हो सकता है, लेकिन सनातन धर्म कभी नहीं बदल सकता, वो कभी नहीं बदला जाता, क्योंकि वो कब से है, वो तब से है जब भगवान ने सृष्टि रची, वो तब से है। और जो सनातन धर्म के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जीता है, अपनी ड्यूटीज को फॉलो करता है, एक बेहतर जीवन वही इंसान जीता है। वैसे सनातन का मतलब मैंने आपको क्या बताया, जो परमानेंट है, जो एटर्नल है, जो कभी खत्म नहीं हो सकता, जो था, जो है और जो हमेशा रहेगा। लाइक आत्मा, हमारी जो सोल है, क्या वो टेम्परेरी है, परमानेंट है? कौन बताएगा? क्या सोल के बारे में आपने थोड़ा बहुत जाना भगवत गीता के सेशंस में, क्या आपको बताया गया व्हाट इज सोल? यस। आप बच्चे चैट बॉक्स में टाइप करो, अभी फिलहाल मैं जो क्वेश्चंस कर रही हूँ उसको चैट बॉक्स पे टाइप करो, ठीक है, जो भी आंसर आपको पता है। तो सोल जो है परमानेंट है, वो एटर्नल है। तो सनातन धर्म का मतलब होता है आत्मा का धर्म। अगर उसको हम हिंदी की टर्म्स में ब्रेक करें तो सनातन का मतलब आत्मा और धर्म का मतलब ड्यूटी। हम अपने शरीर से रिलेटेड तो ड्यूटी सभी फुलफिल करते हैं। हम टाइम पे नहाते हैं, हम टाइम पे खाते हैं, हम टाइम पे सोते हैं, हम जॉब भी करते हैं, हम सारी चीजें करते हैं बॉडी से रिलेटेड। पर क्या आपको पता है कि आत्मा का धर्म क्या होता है, जो हमारा सनातन धर्म है? आत्मा का धर्म कोई बच्चा मुझे बता सकता है? शरीर का धर्म तो सबको पता है, इसको साफ रखना, है ना, इसको हेल्दी फूड देना, है ना, और इससे पैसे कमाना, इससे सर्व करना, जितनी भी सर्विसेज होती है, कभी हम अपने फैमिली को सर्व करते हैं, कभी हम अपने रिश्तेदारों को सर्व करते हैं, यानी कि उनकी हेल्प करते हैं, तो ये सारी चीजें होती है। लेकिन आत्मा का धर्म क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? क्या किसी को पता है आत्मा का धर्म क्या होता है? शरीर का धर्म तो सब निभाते, मैं भी निभाती हूँ, आप भी निभाते हो। ओके, मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, रिप्लाईज आ रहे हैं। मैं एक बच्चे को अनम्यूट करूंगी, वो मुझे बताएगा। ओके, एक ही बच्चे ने टाइप किया अभी तक तो। लभ्या एंड सुभ्या, लभ्या एंड सुभ्या, कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आत्मा का धर्म क्या होता है? नो मैम। नो, चलो ठीक है, मैं बताती हूँ। मेरे पास एक दो रिप्लाईज आए हैं, बट मैं आपको बताती हूँ। आत्मा का धर्म, कृषान केशव, बच्चे मैं बताती हूँ, ठीक है, हैंड्स डाउन करो। आत्मा का धर्म होता है खुद को जानना, परमात्मा को जानना, और हमारे और परमात्मा के बीच में जो संबंध है, जो रिलेशन है, उसको जानना।
उसको बोलते हैं आत्मा का धर्म। जब हम खुद के बारे में जानते हैं दैट वी आर द सोल नॉट द बॉडी, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। हमें शरीर मिला है हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग, और इस शरीर में रहकर हम अपनी कुछ ड्यूटीज पूरी करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन जो इसके अंदर आत्मा है, जो परमानेंट है, हमें उसकी भी ड्यूटीज फुलफिल करनी होती है। और आत्मा की ड्यूटी क्या होती है, आत्मा का धर्म क्या होता है कि वो भगवान को जानने की कोशिश करे। ठीक है, भगवान से हमारी आत्मा का क्या संबंध है उसको जाने और उस रिलेशन को एस्टेब्लिश करे, उस रिलेशन को समझे। और वो हम कैसे जान पाएंगे, जब हम भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, सुनेंगे, जब हम कीर्तन करेंगे, जब हम उनके नाम का जप करेंगे। तो जब हम ये सारी एक्टिविटीज को करेंगे तब हम अपने सनातन धर्म को एग्जैक्टली निभा पाएंगे, जो हमारा है आत्मा का धर्म। राइट, आत्मा का धर्म क्या होता है, खुद को जाना, दैट वी आर द सोल नॉट दिस बॉडी। दूसरा, परमात्मा को जानना, और आत्मा और परमात्मा का जो रिलेशन है ना उसको समझना। और वो रिलेशन हम कैसे समझ सकते हैं, जब हम भगवान के बारे में शास्त्रों से जानना शुरू करेंगे तब हम अपने और भगवान के रिलेशन को अच्छे से समझ सकते हैं। राइट, भगवान के नामों का जप करना, तब जाके हमारा जो सनातन धर्म है वो अच्छे से फॉलो हो पाएगा। क्लियर है सनातन धर्म का मीनिंग सभी को? सनातन धर्म का मीनिंग बेसिकली होता है आत्मा का धर्म, और आत्मा का धर्म क्या होता है, भगवान को जानना। ठीक है, उनसे हमारा रिलेशन क्या है उसको जानना, है ना। देखो मैं आपको एक एग्जांपल दूं। बचपन से अगर आपने एक चीज नोट की होगी कि हम सभी जो भी हैं, आप हो, मैं हूं, हम है ना, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, हम किसी ना किसी को सर्व करते हैं, यानी किसी ना किसी की सेवा करते हैं। अगर आपने देखो, यहाँ पे मैं आप लोगों को सर्व कर रही हूँ, आप लोगों को टीच कर रही हूँ। राइट, स्कूल में आपके टीचर्स टीच करते हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी को सर्व करने में लगा हुआ है। इनफैक्ट प्रधानमंत्री भी इतनी हमारे देश की इतनी जनता की सेवा कर रहा है, तो वो भी सर्व ही कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखो ना तो आप ये पाओगे कि इस पूरी दुनिया में हम सभी एक दूसरे को सर्व करने में लगे हुए हैं। आपके मम्मी पापा आपको पढ़ा रहे, लिखा रहे, आपको सर्व करे। जब आप बड़े हो जाओगे, पैसे कमाओगे, तो आप उनको सर्व करोगे। इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो बिना किसी की सेवा किए बिना रह सकता है। इनफैक्ट अगर आप देखो ना, अगर आपके पास एक डॉग है, ठीक है, अगर आप उसके ओनर हो तो क्या करते हो, आप अपने डॉग को भी सर्व करते हो, उसको घुमाते हो, उसको खाना खिलाते हो, तो वो भी आप सर्व ही कर रहे हो। आप सर्विस से कभी नहीं बच सकते। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा ना, ये हमारा नित्य स्वभाव है, हमारी आत्मा का परमानेंट स्वभाव है सर्व करना। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें एक्चुअल में सर्व किसको करना है। हम एज अ बॉडी सभी को सर्व करते हैं, मम्मी पापा को, रिश्तेदारों को, आसपास के दोस्तों को। लेकिन जो हमारा आत्मा का धर्म है ना, उसका धर्म है भगवान को सर्व करना, भगवान की सेवा करना। राइट, तो आत्मा का जो स्वभाव है वो क्या है, सेवा करना। लेकिन किसकी? भगवान की। क्लियर है इतनी बात सभी को? यस, क्या ये बात सभी को क्लियर है? टाइप इन द चैट बॉक्स फास्ट। क्या आपको सनातन धर्म और रिलीजन के बीच का डिफरेंस क्लियर हुआ? क्या आप आज के बाद ये तो नहीं बोलोगे, अगर आपसे कोई पूछेगा रिलीजन क्या होता, आप ये तो नहीं बोलोगे कि सनातन धर्म होता है? नहीं, वो नहीं होता। मैंने रिलीजन और सनातन धर्म के बीच में डिफरेंशिएशन करके आपको अच्छे से बताया। क्या ये बात सभी को क्लियर है? श्योर? आज के बाद ये तो नहीं बोलोगे ना दैट सनातन धर्म एंड रिलीजन आर सेम? राइट, दोनों कंप्लीटली ऑपोजिट है, डिफरेंट है। रिलीजन क्या होता है? किसी चीज पर भरोसा होना, जो आज है वो कल किसी और पे हो सकता है ना। लाइक जैनिज्म हो गया, सिखिज्म हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, ये सारे एक तरह से बिलीफ सिस्टम है। वेयरएज सनातन धर्म कंप्लीटली अलग है। सनातन का मतलब परमानेंट, परमानेंट क्या है? आत्मा। और धर्म का मतलब ड्यूटी, ड्यूटी जो हम शास्त्रों के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं और हमें करनी चाहिए। जैसे कि सच बोलना, जैसे कि साफ सफाई रखना, जैसे कि तपस्या करना,
जैसे कि नॉन वॉयलेंस यानी कि लड़ाई झगड़ा ना करना, है ना। तो ये सारे क्या है, ये धर्म के 4 पिलर्स हैं, ये धर्म के 4 स्तंभ है। इन चारों चीजों को हमें फॉलो करना चाहिए। हमारे शास्त्र भी हमें यही समझाते हैं कि हमें साफ सफाई रखनी चाहिए, अपनी साफ सफाई, हमें सच बोलना चाहिए, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें तपस्या करनी चाहिए यानी कि भगवान के नाम का जप करना चाहिए, है ना। तो ये चारों चीजें हो गई हमारे धर्म के मेन पिलर्स यानी स्तंभ जो हमें फॉलो करनी चाहिए। क्लियर है सभी को? पक्का? तो हमारा पहला मिथ यही था दैट सनातन धर्म डज नॉट मीन रिलीजन, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट टू ईच अदर। सभी को दोनों में डिफरेंस क्लियर है? पक्का? यस, ओके। तो अब हम अपना नेक्स्ट मिथ लेंगे, ध्यान से सुनना। क्या आपने एक स्टेटमेंट सुनी है, बहुत ध्यान से सुनना, कि हमारी जो गौ माता होती है ना, गौ माता, आपने वो पिक्चर भी देखी होगी। तो ऐसा कहा जाता है कि गौ माता में ना 33 कोटि देवी देवता होते हैं, यानी कि 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। क्या आपने ये स्टेटमेंट कभी सुनी है? अपने घर में कहते हैं ना 33 करोड़ देवी देवता होती है, ये बात सुनी है ना सभी ने, है ना। हाँ, तो आज हम इसी दूसरे मिथ को बस्ट करेंगे। पता है होता क्या है? होता है 33 कोटि देवी देवता। कोटि, इसमें जो वर्ड आया कोटि, इसके 2 मतलब होते हैं। एक का मतलब होता है करोड़ और एक का मतलब होता है टाइप ऑफ या काइंड ऑफ। कोटि, आपने इंग्लिश में अपने सीबीएसई में होमोनिम्स के बारे में पढ़ा है? होमोनिम्स के बारे में, होमोनिम्स ऐसा क्या होता है होमोनिम्स में कि हमारे वर्ड सेम होते हैं बट उनके मीनिंग अलग होते हैं, राइट। सेम स्पेलिंग होती है वर्ड्स की लेकिन उनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं, है ना। उनको हम होमोनिम्स कहते हैं, है ना, होमोनिम्स। तो जो कोटि वर्ड है ना बच्चे, इसका मतलब एक करोड़ भी होता है और दूसरा मतलब होता है काइंड ऑफ, ठीक है, टाइप्स ऑफ। तो यहाँ पे जो हम कोटि यूज कर रहे हैं ना, इसका मतलब करोड़ नहीं है, इसका मतलब टाइप्स है, इसका मतलब काइंड्स है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि वो 33 तरह के देवी देवता जो हमारे गाय में बसते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ओके, मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ, जस्ट वेट। तपस्विनी मैम, कैन यू शेयर द स्क्रीन इफ पॉसिबल, या मैं करूँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I can. हाँ Just a प्लीज। minute. ओके ओके, फाइन फाइन फाइन, ओके। तो बच्चे इतना हमारी तपस्विनी मैम स्क्रीन शेयर करिए, तो आपको रफली बता दूं, जो 33 कोटि है, 33 टाइप्स है ना, वो कैसे कैटेगराइज कर रखा है वो ध्यान से सुनो। जो हमारे 33 टाइप्स होते हैं ना, उसमें जो हमारे 12 होते हैं ना, 12 वो होते हैं आदित्यास। जो हमारे 12 होते हैं वो होते हैं आदित्यास। आप नोट भी कर सकते हो, अभी आपको स्क्रीन भी शेयर हो जाएगी, ठीक है। 33 का हम कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, आप ध्यान से देखना, स्क्रीन शेयर होने वाली है आपके पास। हाँ मैम, थोड़ा जूम कर लीजिए 33 टाइप्स को, उसे जूम कर लीजिए बस एक बार। तो बच्चों अभी ध्यान से देखना, क्लासिफिकेशन हमने कैसे कर रखा है। देखो, जो हमारे 12 है वो है आदित्यास, जो 11 है वो है रुद्रास, जो हमारे 8 है वो है हमारे वसुस, और जो हमारे 2 है वो है अश्विनी कुमार्स। अगर आप इन सबका सम टोटल करोगे वो 33 निकल कर आएगा, ठीक है। तो हमारे क्लासिफिकेशन, हमारे देवी देवता का जो क्लासिफिकेशन है वो इस तरीके से हो रखा है। अब ये आदित्यास, ये रुद्रास, ये वसुस और ये अश्विनी कुमार एग्जैक्टली होते क्या हैं, ये हम आपको एडवांस क्लासेस में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये थोड़ा डिटेल में है। तो हम इस टॉपिक को डिटेल में आपको एडवांस क्लासेस में हर क्लासेस में बताएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि 33 टाइप्स होते हैं और उसका क्लासिफिकेशन, उसका चार्ट हमने क्या बताया। 12 आर आदित्यास, 11 आर रुद्रास,
8 आर बसूस एंड 2 आर अश्विनी कुमार। आपसे टेस्ट में पूछा जा सकता है। फाइन, क्लियर है सभी को? ओके ओके, चलो उसके बाद हम अपने थर्ड मिथ पे जाते हैं। मिथ तो नहीं है खैर, लेकिन कुछ ऐसे टर्म्स है जिसको लेके ना हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो अब हम ना उन टर्म्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो सबसे पहली टर्म है मनुष्य। सबसे पहली टर्म मनुष्य। मनुष्य का मतलब क्या होता है? टाइप करके बताओ मेरे को, टाइप करके बताओ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मनुष्य? ह्यूमन, मानव। ओके, तो हम लोग है क्या? बेसिकली हम लोग मनुष्य हैं, राइट? हम लोग क्या है? हम लोग मनुष्य हैं, है ना, इंसान। अच्छा, कोई मुझे बताएगा जो हम मनुष्य, जो हम इंसान हैं, हम किस किस चीज से मिलकर बने हैं? आई एम श्योर आपने भगवत गीता में इस कंटेंट को पढ़ लिया होगा कि हमारी ये जो बॉडी है ये किस किस से मिलकर बनी है। तन्वी, तन्वी, यस, अनम्यूट योरसेल्फ। रचित शर्मा एंड तन्वी। मैम जी। ग्रॉस बॉडी, मैम ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी एंड सोल। ओके, नहीं एक्चुअली मेरे को ये जानना है कि हमारी जो ये ग्रॉस बॉडी है, ठीक है, वो किस चीज से मिलके बनी है? वो तो मैम हाँ मैम एयर इधर और फायर, इधर एयर और वाटर और अर्थ। ओके फाइन। बेसिकली पंच तत्व, राइट? सुना होगा हिंदी में एक टर्म पंच तत्व। जो हमारी बॉडी है, जो हमारी ग्रॉस बॉडी है, सटल बॉडी की बात नहीं करी मैं, ग्रॉस बॉडी की बात कर रही हूँ, स्थूल शरीर की बात कर रही हूँ, सूक्ष्म शरीर की बात नहीं करी। जो हमारा स्थूल शरीर है वो किस चीज से मिलके बना है? एयर से, वाटर से, ईथर से, फायर से और अर्थ से, राइट? और जो हमारी सटल बॉडी है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो कितनी चीजों से मिलके बना है? जो हमारा स्थूल शरीर, सॉरी सूक्ष्म शरीर है, वो कितनी चीजों से मिलके बना है? फिंगर से शो करो मुझे, अपने फिंगर से शो करो। 3, ओके 3, कोई कह रहा है, कोई 4 कह रहा है, कोई 5 कह रहा है। क्या ये टॉपिक क्लियर नहीं है क्या आपको भगवत गीता में? 3 बता रहे हैं मोस्टली, राइट? वो 3 चीजें क्या है? माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, राइट? तो इन 3 चीजों से मिलकर हमारा बना है सूक्ष्म शरीर। और जो हमारी ग्रॉस बॉडी 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है, राइट? तो ये है मनुष्य। अब उसके बाद सेकंड टर्म है, ध्यान से सुनना, सेकंड टर्म है देवी देवता। अक्सर है ना ये कंफ्यूजन रहती है कि देवी देवता है, भगवान है, मतलब उसको हम ईश्वर भी बोल देते, उसको हम भगवान भी कह देते हैं। बच्चों को मतलब क्लैरिटी नहीं है कि देवी देवता क्या होते हैं, भगवान क्या होते हैं, परमात्मा क्या होते हैं, क्लैरिटी नहीं है। तो बेसिकली देवी देवता कौन होते हैं? जो हमारे ग्रॉस बॉडी, जो हमारी ग्रॉस बॉडी पंच तत्व से मिलके बनी है ना, तो उन पंच तत्वों को जो कंट्रोल करते हैं, उन पंच तत्वों को जो कंट्रोल करते हैं वो होते हैं देवता। देवता का दूसरा मतलब होता है देने वाला, ठीक है? जैसे एयर को कंट्रोल करने वाले वायुदेव, पृथ्वी को भूमि देवी, है ना, अग्नि को, फायर को कंट्रोल वाले अग्निदेव, है ना, पानी को कंट्रोल करने वाले वरुण देव। तो इस तरीके से सभी देवी देवता हमें इन चीजों को प्रोवाइड करते ताकि हम अपनी लाइफ को इजीली जी पाए, ठीक है? हमें एयर की भी जरूरत होती है, वाटर की भी जरूरत होती है, फायर की, फायर यानी जो हमारे पेट की अग्नि है, जो फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करती है। तो इन 5 एलिमेंट्स को जो हमें प्रोवाइड करते हैं वो होते हैं देवी देवता, ठीक है? जैसे अगर आपको धन चाहिए, अगर आपको पैसा चाहिए, तो आप किसकी पूजा करोगे? किसकी पूजा करोगे? टाइप इन द चैट बॉक्स, किसकी पूजा करोगे? मैं देखना चाहती हूँ बच्चों को कुछ ज्ञान है या नहीं है देवी देवता के बारे में। अगर हमें धन चाहिए
तो हम किसकी पूजा करते हैं धन के लिए? लक्ष्मी माँ की। अगर हमें बुद्धि चाहिए, विजडम चाहिए, अगर हमें पढ़ाई में अच्छा होना है, तो हम किसकी पूजा करते हैं? सरस्वती माँ की, है ना। अगर हमें बल चाहिए, अगर हमें पावर चाहिए, तो हम किसकी पूजा करते हैं? हनुमान जी की, है ना। तो ये सारे देवी देवता होते हैं। कौन होते हैं? देवी देवता, राइट। इतनी बात सभी को क्लियर है? देवी देवता का मतलब देने वाला, ठीक है, जो हमारे 5 एलिमेंट्स को कंट्रोल करते हैं और इन सभी चीजों को हमें प्रोवाइड करते हैं ताकि हम अपने जीवन को आसानी से जी सके। उनको बोलते हैं देवी देवता। क्लियर है? थम्स अप। अगर क्लियर है तो सभी के थम्स अप दिखने चाहिए मुझे, सभी के। ओके फाइन। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है भगवान। भगवान, भगवान से आप क्या समझते हो? भगवान से आप लोग क्या समझते हो? मुझे कौन बताएगा? भगवान से आप लोग क्या समझ? आप और आशुदित मैम, कैन यू अनम्यूट हिम? हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम भगवान से हम समझते हैं कि वो परम पिता है, सृष्टि के रचयिता। सृष्टि के रचयिता, परम पिता। ओके। तो बेसिकली भगवान कौन होते हैं? जो देवी देवता को भी कंट्रोल करते हैं। हमें जो चीज चाहिए होती है, राइट। अगर हमें धन चाहिए, हम लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं। बुद्धि चाहिए, सरस्वती माँ की पूजा करते हैं। और ये जो 5 एलिमेंट्स जो हमें चाहिए होते, पानी चाहिए होता, तो हम डिफरेंट डिफरेंट देवताओं की पूजा करते हैं। पर वो सभी देवी देवता हमें वो चीजें जो हमें चाहिए होती है, किसके कहने पे प्रोवाइड करते हैं? भगवान के कहने पे प्रोवाइड करते हैं। आप ये मत सोचना कि देवी देवता अपने अकॉर्डिंग, अपने मन मर्जी से हमें सारी चीजें प्रोवाइड करें, नहीं। अगर हमें स्कूल से छुट्टी लेनी होती है तो हम क्या करते हैं? लीव एप्लीकेशन देते हैं, नहीं देते? यस और नो? देते हैं। किसको देते हैं? टीचर को देते हैं, राइट। पर क्या टीचर के पास वो अथॉरिटी है कि क्या वो उस लीव को सैंक्शन कर सके? क्या टीचर के पास वो अथॉरिटी है? यस और नो? मुझे ये बताओ, जब तक उस लीव एप्लीकेशन पे आपके प्रिंसिपल मैम के साइन नहीं होते, प्रिंसिपल सर के साइन नहीं होते, तब तक क्या वो लीव आपको हो सकती है मंजूर? आप क्या समझते हो? नहीं हो सकती ना। तो सेम केस वही है। अगर हमें कोई चीज चाहिए, अगर हम देवी देवता को अप्रोच करते हैं, तो वो चीजें हमें तभी मिलती है जब भगवान सैंक्शन करते हैं। देवी देवता हमारे इस 5 एलिमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, बट देवी देवता को कंट्रोल कौन करता है? भगवान। भग का मतलब होता है बॉडी। भग का मतलब बॉडी, और वान का मतलब जो उस बॉडी को कंट्रोल करे, उसको बोलते हैं भगवान, कंट्रोलर ऑफ द बॉडी। ओके, क्लियर है सभी को? अब जैसे है ना, देखो स्कूल का एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। स्कूल में जो प्रिंसिपल होता है वो भगवान है एक तरह से। प्रिंसिपल के अंडर डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स काम करते हैं, यस और नो? आपको लगता है कि आपको सारी नॉलेज टीचर प्रोवाइड कर रहे है ना। पर उस टीचर को वो मटेरियल कौन प्रोवाइड करता है? उस टीचर को वो गाइडेंस कौन प्रोवाइड करता है कि आपको कैसे, क्या क्या, कब कब करना है? कौन प्रोवाइड करता है? प्रिंसिपल, राइट। अगर प्रिंसिपल बोल दे कि भाई छुट्टी है, ठीक है, तो क्या टीचर ये बोल सकता है कि नहीं नहीं मैं तो पढ़ाऊंगा, छुट्टी नहीं करनी, आज तो मैं पढ़ाऊंगा? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं ना। तो टीचर किसकी बात मानता है? प्रिंसिपल की। वैसे देवी देवता को भी कौन कंट्रोल करते हैं? भगवान। हमें कंट्रोल करने वाले देवी देवता, देवी देवता को कंट्रोल करने वाले भगवान। क्लियर है भगवान टर्म? क्या सभी को देवी देवता और भगवान के बीच का डिफरेंस क्लियर है? क्या आज के बाद ये तो नहीं बोलोगे कि जितने भी देवी देवता वो सभी के सभी भगवान हैं? कि ये तो नहीं बोलोगे अपने मम्मी पापा को या किसी को भी, राइट? ओके। उसके बाद अगली टर्म है परमात्मा। ध्यान से सुनना। अब परमात्मा क्या है? बहुत ध्यान से देखो। जो हमारे भगवान होते हैं ना, भगवान का एक छोटा सा अंश, भगवान का एक ऐसा फीचर जो हम सभी के हृदय में है, जो हम सभी के कहाँ पे है? हार्ट में है, ठीक है। वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन भगवान का एक छोटा सा अंश हम सभी के हृदय में है। उसी को हम परमात्मा बोलते हैं।
भगवान और परमात्मा के बीच में डिफरेंस क्या है? भगवान का तो देखो पूरा विराट रूप होते हैं, राइट? भगवान का रूप आप देख सकते हो, किसी भी टेम्पल में जाओगे बहुत ही सुंदर सुंदर डीटीज आपको देखने को मिलते हैं, वो है भगवान। लेकिन भगवान का जो छोटा सा अंश हम सभी के हृदय में होता है, क्या होता है? हार्ट में, उसको हम बोलते हैं परमात्मा। इस हार्ट में दो चीजें रहती है, एक है आत्मा जो कि हम खुद हैं, और दूसरी है परमात्मा, ठीक है? आत्मा और परमात्मा। परमात्मा क्या है? भगवान का एक ऐसा फॉर्म, भगवान का एक ऐसा फीचर जो हम सभी के हृदय में रहता है, बहुत छोटा सा है, ठीक है? उसको हम परमात्मा बोलते हैं। क्या सभी को ये पॉइंट क्लियर है? थम्स अप। अगर पॉइंट क्लियर है तो थम्स अप। डाउट तो नहीं है किसी का? अभी बहुत सी वीडियोस तो एक तरह से इनविजिबल है, बच्चे देख ही नहीं रहे। इतनी बार समझाया है कि आप कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म करो, इट डजंट मैटर, अपनी वीडियोस को ऑन रखा करो। स्टिल आप लोग वही चीजें फॉलो करते हो, हमेशा वीडियोस ऑफ कर लेते हो। बहुत से बच्चे ऐसे भी है जो ठीक है खाना भी खा रहे हैं और एक्टिविटीज भी शायद कर रहे हैं, लेकिन उनकी वीडियोस ऑन है, वो सुन भी रहे हैं, ठीक है? तो अपने वीडियोस को ऑन रखो। क्लियर है? ओके, अब नेक्स्ट टर्म है, ध्यान से सुना, नेक्स्ट टर्म है प्रभु। क्या प्रभु वर्ड सुना है आपने? सुना है ना? प्रभु कहते हैं ना, हे प्रभु बचा लो, हे प्रभु हमारी मदद करो, है ना? अब प्रभु का मतलब क्या होता है, हम ये समझेंगे अभी। प्रभु का मतलब होता है प्रोटेक्टर। प्रभु का मतलब क्या होता है? संरक्षण करने वाला, हमारी रक्षा करने वाला, प्रोटेक्टर। क्या अगर मैं कहूं कि प्रभु भगवान है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? मैंने बताया प्रभु होता है प्रोटेक्टर, कि अगर मैं ये बोलूं कि प्रभु भगवान है, क्या ये सही है? क्या भगवान हमारी रक्षा नहीं करते हैं? सभी बच्चे नो बोल रहे हैं। क्या भगवान हमारी रक्षा नहीं करते? रक्षा करते हैं ना? ऑब्वियस सी बात है, भगवान हमारी रक्षा करते हैं। मुझे पता था यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन, आप कंफ्यूज हो गए। प्रभु का मतलब क्या बताया? प्रोटेक्टर। भगवान क्या? प्रोटेक्टर ही तो हम सबका क्या करते हैं? संरक्षण ही तो करते हैं वो, है ना? तो क्लियर है? प्रभु का मतलब होता है प्रोटेक्टर, ठीक है? एक एग्जांपल देती हूँ, एक एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल एक फार्मर है, ठीक है? एक फार्मर है और उसके पास एक काऊ है, उसके पास कौन है? एक गाय है। अब वो क्या करता है, वो फार्मर उस गाय की बहुत देख रेख करता है। उसको टाइम पे खाना खिलाता है, सॉरी चारा खिलाता है ना? उसको डेली स्नान कराता है, अच्छे से नहलाता है, टाइम पर दूध निकालता है, और उसकी आसपास के दूसरे जानवरों से रक्षा भी करता है। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जो फार्मर है वो काऊ के लिए प्रभु है? क्या मैं ये कह सकती हूँ जो फार्मर है, वो जो गैया है, वो उसके लिए प्रभु है, वो उसका प्रोटेक्टर है? क्या मैं ये कह सकती हूँ? यस और नो? इफ यू अग्री देन थम्स अप, इफ यू डोंट अग्री देन थम्स डाउन। फार्मर क्या है? गांव का क्या है? प्रोटेक्टर है, प्रभु है एक तरह से। क्यों? क्योंकि वो हर एक चीज से उसकी प्रोटेक्शन करता है। बारिश आ जाती है तो क्या करता है? बारिश में गैया को अंदर कर देता है, तबेले में कर देता है ना? तो वैसे ही ये सारी चीजें होती है। अच्छा, जो गैया है वो फार्मर को दूध देती है, दूध देती है, तो गैया क्या हुई? देती है, देने वाला। देने वाला क्या बताया था मैंने? यस कृषांत केशव, कृषांत केशव। मैम अनम्यूट। हाँ देवी। हाँ राइट, मैंने बताया ना देवी देवता होते हैं, तो वो क्या हुई? देवी हुई, ठीक है ना? क्लियर है ना? ये सारी टर्म्स क्लियर है ना अभी आपको? ओके, एक बार से समराइज कर लेते हैं। सबसे पहला मनुष्य यानी हम कितने एलिमेंट से मतलब बनकर मिलकर बने हैं? 5 एलिमेंट्स, ठीक है? उन 5 एलिमेंट्स को जो कंट्रोल करता है वो है देवी देवता। देवी देवता यानी देने वाले, ठीक है? उसके बाद हमने थर्ड टर्म पढ़ी भगवान। भगवान कौन होते हैं? जो देवी देवता को भी कंट्रोल करते हैं,
जो हमारी इस बॉडी को कंट्रोल करते हैं, वो होते हैं भगवान द सुप्रीम। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा परमात्मा के बारे में। परमात्मा भगवान का एक ऐसा रूप जो इनविजिबल होता है, जो दिखता नहीं है, लेकिन वो क्या होता है, बहुत ही स्मॉल पार्ट में, यानी छोटे से अंश में हम सभी के हृदय में विद्यमान होता है, उसको बोलते हैं परमात्मा, है ना। हार्ट में क्या क्या होते हैं, दो चीज होती है, एक आत्मा होती है और एक परमात्मा होती है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा प्रभु। प्रभु का मतलब प्रोटेक्टर, रक्षा करने वाला। ठीक है, प्रभु यानी प्रोटेक्टर। बेसिकली भगवान को हम प्रभु कहते हैं क्योंकि वो हमारी रक्षा करते हैं। भगवान को हम ईश्वर भी कहते हैं, प्रभु भी कहते हैं। तो ये सारी टर्म्स क्लियर है आप सभी बच्चों को? आप कभी कंफ्यूज तो नहीं होगे? इनके बीच का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको टेस्ट में देखने को मिलेंगे, तो आपको तैयार रहना है। क्लियर है? अगर किसी को क्लियर नहीं है तो वो अभी बोले मेरे को फटाफट से, क्या टर्म क्लियर नहीं है? क्या सभी को क्लियर है? प्लीज शो मी थम्स अप अगेन। अगर आप सभी बच्चों को क्लियर है देन थम्स अप, नहीं है तो अपना डाउट पूछो। किसको क्लियर नहीं है? और आशुदित, आपको क्लियर नहीं है बच्चे या क्लियर है? क्लियर है? ओके, चलो। अब उसके बाद ये वाला मिथ भी, मिथ तो नहीं था खैर, एक नॉलेज थी जो हमने अभी भी ली, हमने इन सब टर्म्स को अच्छे से समझा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है, आपने सुना होगा कि ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे भगवान है, जो हमारे देवी देवता है, राइट, उनके पास अगर हम देखें तो बहुत सारे वेपन्स होते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जो सनातन धर्म है ना, वो वॉयलेंस को प्रमोट करता है, यानी कि वो लड़ाई झगड़े को क्या करता है, एनकरेज करता है। क्योंकि जितने भी भगवान होते हैं, किसी के पास त्रिशूल होता है, जैसे शिव जी हो गए, है ना, शिव जी के पास त्रिशूल होता है। जैसे हमारी दुर्गा देवी होगी, उनके पास इतने सारे अस्त्र शस्त्र होते हैं। कृष्ण जी के पास, विष्णु जी के पास क्या होता है, सुदर्शन चक्र होते हैं, गदा होती है ना। जैसे हनुमान जी के पास गदा होती है, और हमारे जो श्री राम है उनके पास क्या होता है, बाण होता है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि आपके सनातन धर्म में जितने भी भगवान, जितने भी देवी देवता है ना, वो क्या करते हैं, वो वॉयलेंस को प्रमोट करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे भगवानों के पास जो शस्त्र होते हैं वो क्यों होते हैं, वो बेसिकली अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए होते हैं, है ना। और जो अधर्मी होते हैं, जो बुरे काम करते हैं, जो पाप करते हैं, उनका विनाश करने के लिए उन्होंने वो शस्त्र कैरी कर रखे होते हैं। जैसे अगर भगवत गीता में आपने एक श्लोक सुना होगा, श्लोक 4.8, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, है ना। क्या बोला है इसमें, परित्राणाय साधूनाम, यानी साधु जनों की रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्ट है उनका विनाश करने के लिए, है ना। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए, संभवामि युगे युगे, यानी कि मैं बार बार अवतार लेता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तो मैं उन अधर्मियों का नाश करने के लिए बार बार अवतरित होता हूँ। ठीक है, ये भगवान ने कहा है, किसमें कहा है, भगवत गीता के श्लोक नंबर 4.8, चैप्टर 4 श्लोक नंबर 8, है ना। तो हमारे भगवान ऐसे थोड़ी ना टाइम पास थोड़ी ना कर रहे हैं कि हाथ में बहुत सारे शस्त्र है, ठीक है कोई भी आए मार देंगे काट देंगे, ऐसा कुछ नहीं। उनके पास शस्त्र होता है ताकि वो हमारी, यानी कि उनके भक्तों की रक्षा कर सके, प्रोटेक्शन कर सके। और जो अधर्मी होते हैं, जो बुरे काम करते हैं, जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग नहीं चलते, उनको क्या, उनको पनिशमेंट देने के लिए हमारे जो भगवान होते हैं वो शस्त्रों को कैरी करते हैं। क्या इतनी बात सभी को क्लियर है? यस और नो, है ना। अगर आगे से कोई बोले भाई तुम्हारे सनातन धर्म में तो बहुत सारी लड़ाई होती है, महाभारत देख लो, रामायण देख लो। रामायण में देखा होगा आपने, रावण
माता सीता का अपहरण किया था, अधर्म के मार्ग पर चला था, तो उसको पनिश करना तो भगवान का कर्तव्य था ना, तभी तो भगवान ने अपना बाण उठाया, राइट। अगर महाभारत में देखो, महाभारत में जो दुर्योधन था, क्या किया था, द्रौपदी का चीरहरण किया था पूरी भरी सभा में। क्या वो सही था? क्या वो धर्म था? क्या औरतों की इज्जत ना करना धर्म होता है? नहीं ना। तो इसी के लिए तो महाभारत हुई थी, ताकि उन अधर्मियों का नाश हो सके। और जब हमारे जो अर्जुन थे, उन्होंने शस्त्र त्याग दिए थे, क्योंकि वो डर गए थे कि सामने जितने भी है, कोई मेरा भाई है, कोई मेरे गुरु है, कोई मेरे दादा है, मेरी फैमिली, कितने सारे लोग, मैं उन पे कैसे अटैक कर सकता हूँ। तो भगवान ने क्या बोला, अर्जुन शस्त्र उठाओ। भगवान ने क्या ये बोला कि नहीं 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 शस्त्र मत उठाओ? भगवान ने क्या बोला, अर्जुन शस्त्र उठाओ, शस्त्र उठाओ, युद्ध लड़ो, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो, युद्ध लड़ना तुम्हारा धर्म है। और तुम ऐसे युद्ध नहीं लड़ रहे, तुम धर्म की स्थापना के लिए युद्ध लड़ रहे हो, राइट। तो भगवान धर्म को प्रमोट करते, भगवान कभी भी अधर्मियों का साथ नहीं देते, ठीक है। तो इसीलिए हमारे जितने भी भगवान, हमारे जो देवी देवता, उन सबके पास क्या है, शस्त्र होते हैं। किस चीज के लिए? भक्तों की सुरक्षा के लिए और अधर्मियों के विनाश के लिए। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? क्या इसमें क्लैरिटी है सभी बच्चों को? कोई ऐसा तो नहीं है कि हाय मैमी क्या बता रही है, सबके ऊपर से जा रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्लियर है सभी को? अगर सभी को क्लियर है, जिनकी वीडियोस ऑन भी नहीं है, मैं चाहती हूँ कि वो भी रिस्पॉन्ड करें, चैट बॉक्स में टाइप करें, चैट बॉक्स में सबके सब टाइप करें यस। अगर आप सभी बच्चे अग्री करते हो तो चैट बॉक्स में टाइप करो यस मैम, इट इज क्लियर। ओके फाइन। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आज हमने इसी के बारे में डिस्कस करना था। पहले हमने डिस्कस किया सनातन धर्म और रिलीजन सेम नहीं होता, दोनों अलग अलग टर्म्स होते हैं, उनके बीच का डिफरेंस देखा। उसके बाद हमने क्या देखा कि 33 कोटि जो होता है वो 33 करोड़ नहीं देवी देवता होते, वो 33 तरह के देवी देवता होते हैं, राइट। उसके बाद हमने क्या समझा, मनुष्य कौन होते हैं, किन किन चीजों से मिलकर बने होते हैं, देवी देवता कौन होते हैं, भगवान कौन होते हैं, परमात्मा कौन होते हैं, प्रभु कौन होते हैं। उसके बाद हमने ये सीखा। और लास्ट में हमने क्या सीखा कि जो हमारे भगवान होते हैं, जो हमारे देवी देवता होते हैं, अगर उन्होंने कोई शस्त्र कैरी कर रखे होते तो वॉयलेंस को प्रमोट नहीं करते वो, ठीक है। वैसे तो कहा जाता है कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब धर्म की हानि होने लग जाए, जब हमें दिख रहा है कि जो हमारे सामने हो रहा है वो गलत हो रहा है शास्त्रों के अकॉर्डिंग, तो हमें शस्त्र उठाने पड़ते हैं। उसमें आप और मैं भी आ सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि कहीं कोई बुरी चीज हो रही है, अधर्म हो रहा है, तो हमें पीछे नहीं हटना, हमें फाइट करना है अर्जुन की तरह, ठीक है। और अगर हम फाइट करेंगे ना, तो कृष्णा यानी भगवान हमारा साथ देंगे। वो कभी ये नहीं बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, नहीं मारो मत मारो मत। अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है, कुछ अधर्म होता है, तो हमें उसको फाइट बैक करना होता है। क्लियर है सभी बच्चों को? आज के चारों टॉपिक्स क्लियर है? ओके। अभी अगर किसी का डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। यस कृषांत केशव। मैम यही ना होता है, ब्रह्मा जी वर्ल्ड के एडिटर है, विष्णु जी पालन पोषण करते हैं वर्ल्ड का, और शिव जी डिस्ट्रॉयर है पापी के। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ब्रह्मा विष्णु महेश, राइट। इस सृष्टि को फॉर्म करने वाले ब्रह्मा जी, और मेंटेन करने वाले विष्णु जी, और डिस्ट्रॉय करने वाले हमारे शिव जी, राइट। ओके, और किसी का कोई डाउट? आबे तिवारी। यस जल्दी जल्दी पूछिए बच्चे। आबे तिवारी। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। तो जब हम लोग ने गांव का ये
कि उनके अंदर करोड़ देवा नहीं रहते हैं, पर डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं। तो क्या जब नॉनवेज वाले लोग गायों को खाते हैं, तब क्या तो क्या वो देवा को भी खाते हैं उनके साथ? क्योंकि उसमें वास होता है देवी देवता का, बिल्कुल वो अधर्म करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि गौ माता में 33 देवी देवता का 33 टाइप के देवी देवता का वास होता है, तो बिल्कुल सच्ची बात है ये, ऐसा होता है क्योंकि देवी देवता का उसमें गाय में वास होता है, ठीक है, और जो कि बहुत बड़ा अधर्म है, ठीक है। काउ ईटिंग क्या धर्म है? अधर्म है, कितना बड़ा अधर्म है हमारा, राइट। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे अधर्मी हैं जो कि अपनी टंग की टेस्ट के लिए, अपनी इस सेंस की डिजायर को फुलफिल करने के लिए ऐसा काम करते हैं, तो वो भी गलत है। आबे तिवारी क्लियर है बच्चे? क्योंकि देवी देवता का वास होता है, तो बिल्कुल होता है वो देवी देवता के वास की वजह से जो हमारे काउ ईटर्स होते हैं, तो वो उनका दुष्परिणाम भी उन पर पड़ता है, क्योंकि वो देवी देवता को एक तरह से कंज्यूम कर रहे होते हैं गाय के रूप में। हाँ जी, पौराशुदित। पौराशुदित। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम, सर्व करना यानी कर्म करना। हाँ जी, सर्व करना यानी कि कर्म करना। सर्व करना यानी बच्चे सेवा करना, सेवा करना, ठीक है, सेवा करना, ठीक है। वो अब देखो हम कर्म कर रहे हैं, अगर हम पैसा कमा रहे हैं बाहर जाके, तो वो भी ऐसे नहीं कमा रहे, हम किसी ना किसी को सर्व भी कर रहे हैं, किसी की सेवा ही कर रहे हैं। जैसे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जब एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंग काम करता है, उसको सर्व करता है, तभी तो उसके पास पैसा आता है, राइट। क्या इतनी बात समझ? हाँ जी, ऋषा सिंह। मैम, हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम, कर सकते हैं मैम? वेट, हाँ जी बच्चे बोलिए, ऋषा सिंह बोलिए। डाउट है तो लीव कर सकते हैं मैम? बच्चे आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, आप या तो पूछा है कि आप या तो चैट बॉक्स में। हाँ वो जी मैम, पूछा है कि डाउट नहीं होगा तो लीव कर सकते हैं क्या? ओके, हाँ, अगर किसी का डाउट नहीं है दे कैन लीव द सेशन। लेकिन ऐसे कैसे, पहले चैंटिंग तो रहती है ना हमारी, चैंटिंग करे बिना कर दोगे क्या लीव? अगर किसी का डाउट नहीं है तो हम उसको फटाफट से वाइंड अप कर सकते हैं। किसी का डाउट नहीं है, सेशन को एंड करें। सेशन सबको अच्छा लगा? ओके, तो फटाफट से अपने रिचुअल को फॉलो करते हैं, ठीक है, बाय चैंटिंग द हरे कृष्णा महामंत्र वी विल एंड आवर सेशन। फाइन, ओके मैम, सभी को अनम्यूट कर दीजिए। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।